नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पुस्तक श्रृंखला का भाग 11, जिसका नाम है मुर्दा समाज, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। उस समय के तरुणों को नागपुर का दृश्य कितना भीषण लगता था, इसका चित्र पिछले अनेक वर्ष क्रांतिकार्य के लिए अमेरिका में रहने वाले विख्यात क्रांतिकारक श्री रामलाल वाजपेयी ने अपने अप्रकाशित आत्मचरित्र में इसका प्रकार खींचा है। एक काबुली पठान लाखों की बस्ती में घुसकर गरीब लोगों को मारकर तथा उनके पैसे लूटकर सुरक्षित लौट सकता था। हिस्लॉप कॉलेज की बगल में सभी गंदी बस्तियां थीं। शराब, चरस और गांजा पीकर जरा जरा से मुसलमान छोकरे हमें कॉलेज जाते हुए गाली देते हैं और हम वह सब चुपचाप सहन कर कॉलेज चले जाते हैं। एक अंग्रेजी सिपाही अकेला ही नगर में आकर सहस्त्रों लोगों के सामने एक आध गरीब को पीट पीट कर वापस चला जाता है। हम सब देखते रहते हैं, कोई भी प्रतिकार नहीं करता। अखाड़े में कसरत करने के लिए अगर हम शिक्षित लोग गए तो शेष समाज हमारी ओर घृणा भरी दृष्टि से देखता है। इस प्रकार के मुर्दा समाज को देखकर क्या करें यह समझ में नहीं आता। डॉक्टर मुंजे की आयु 1904 से 1905 में 32-33 वर्ष की होगी। उनके आसपास एकत्र व्यक्तियों में विधान की मर्यादाओं के अंतर्गत काम करने वाले, सात्विक मनोवृत्ति को लोगों से लेकर पिस्तौल का खेल खेलने वाले राजसी स्वभाव के तरुणों तक सभी का अंतर्भाव होता था। नागपुर में कोई भी सरकार विरोधी तथा लोक जागृति की हलचल हो, उसमें उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हाथ अवश्य रहता था। लोकमान्य तिलक ने इसी समय केसरी के द्वारा पैसा फंड की कल्पना प्रस्तुत की। चारों ओर उसके अनुसार काम भी होने लगा। नागपुर में उस कल्पना को साकार करने के लिए जो प्रयत्न हुए, उसमें विद्यार्थी केशव हेडगेवार अत्यंत मन लगाकर जुट गया। घर में अधभूखा रहने पर भी जो दूसरों के यहाँ कभी भोजन करने नहीं गया तथा अपने निकटतम मित्रों के यहाँ से भी जो पूजा पाठ, अध्यापन आदि का काम करके ही कुछ ग्रहण करता था, उस केशव को पैसा फंड के लिए घर घर मांगने में कोई हिचक नहीं थी। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोही न आवे लाज, यही वृत्ति रहती है समाज सेवी की। अतः राष्ट्र कार्य के लिए भूखों रहकर भी दर दर भीख मांगने की तत्परता यदि केशव ने अपने विद्यार्थी जीवन में भी दिखाई तो कोई आश्चर्य नहीं है। भाग 11 यहीं समाप्त होता है। भाग 12 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।